धन्यवाद रामावतार। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ आज की अपनी इस बात को मैं आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र न जाने कितनी ईश्वरीय प्रेरणाओं को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है, और इस मंत्र की जो अद्भुत शिक्षा है वो यही कि हर व्यक्ति को स्मरण दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य एक ही, कि हम जीवन में आगे बढ़ें, अच्छा करें और ऊपर उठें। और वैसा सिखाने के पीछे का कारण स्पष्ट है, क्योंकि इस जीवन में पतन तो स्वाभाविक है पर उत्थान कष्ट साध्य है। व्यक्ति यदि जीवन में नीचे गिरना चाहे तो उसे नीचे गिरने के लिए किसी प्रयत्न की, प्रशिक्षण की, पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती, पर जीवन में ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को संकल्प भी चाहिए, साहस भी चाहिए, देव शक्तियों का संरक्षण भी चाहिए। पानी का एक गिलास कोई ले, पहाड़ी की चोटी पर ले जाए और उसको हल्का सा धक्का मारे तो पानी अपने आप ढलान के सहारे नीचे बहता चला जाता है, किसी को बताना नहीं पड़ता। गुरुत्वाकर्षण उसको खींच करके ले जाता है। पर यदि उसी पानी को आपको पहाड़ की चोटी के ऊपर ले जाना हो तो आपको पाइप भी लगाना पड़ेगा, मोटर भी ढूंढनी पड़ेगी, बिजली की व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रवाह के विपरीत जीवन को उठाना कष्ट साध्य है। जीवन में नीचे गिरने के लिए तो किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। हमारी धरती पर जो उल्कापिंड आकर के गिरते हैं वो अपने आप आ जाते हैं, धरती की कक्षा उनको खींच लेती है। पर जब धरती से रॉकेट को दूसरी कक्षा में पहुंचाना हो तो आपको क्रायोजेनिक इंजन लगाना पड़ता है। जीवन में ऊपर उठने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा हो और उसको कोई आकर के चाकू मार दे तो चाकू मारने के लिए किसी विश्वविद्यालय से डिग्री नहीं लेनी कि मैं विश्व के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय से चाकू मारने की डिग्री लेकर के आया हूँ। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। पर यदि उस घाव को भरना हो तो आपका कुशल चिकित्सक होना, आपका कुशल सर्जन होना अनिवार्य हो जाता है। जीवन में गलत करने के लिए न व्यक्ति को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, न यूनिवर्सिटी में पढ़ने की आवश्यकता है, न किसी से पूछने की आवश्यकता है। वातावरण का प्रवाह, समाज की दिशा, हमारे कुसंस्कार, बुरी आदतें ये व्यक्ति से अपने आप गलत करा देते हैं। पर अच्छा करने के लिए व्यक्ति को अपने संकल्प को बल देना पड़ता है, ऊपर उठने के लिए प्रयत्न करना होता है। और जो गायत्री का मंत्र है वो यही शिक्षा देता है कि जब हम लोग उस संकल्प के पथ पर आगे बढ़े तो माँ गायत्री का, देव शक्तियों का, ऋषि सत्ताओं का, गुरुदेव का, माता जी का संरक्षण, उनका अनुग्रह, उनकी अनुकंपा हमें प्राप्त हो। महाभारत में कथा आती है कि दुर्योधन से विदुर ने पूछा, चाचा थे वो, उनने पूछा कि दुर्योधन एक बात बताओ, तुम और युधिष्ठिर दोनों एक ही गुरुकुल में गए, पढ़ाने वाले आचार्य एक ही थे, उन्हीं द्रोणाचार्य से तुमने पढ़ा, उन्हीं कृपाचार्य से तुमने पढ़ा, उन्हीं से युधिष्ठिर ने पढ़ा। पढ़ाने का तरीका एक था, स्कूल एक, कॉलेज एक, संगी साथी एक, रहने का घर एक। फिर क्या कारण है कि युधिष्ठिर तो सारे काम धर्म के करता है और तुम सारे काम अधर्म के करते हो, ऐसा क्यों? तो दुर्योधन बोला, जाना कि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जाना कि अधर्मम न च में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई मेरे अंदर आकर के बैठ गया है और मुझे जिधर नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ। पता हर एक को है सही क्या है और गलत क्या है। व्यक्ति जिस जगह पर कमजोर पड़ता है उसका नाम सूचना नहीं, उसका नाम संकल्प है। हर व्यक्ति को पता है सही पथ क्या है, गलत पथ क्या है। वो जानने के लिए व्यक्ति को न तो कोर्ट जाने की आवश्यकता है और न पुलिस से पूछने की आवश्यकता है। अंतरात्मा हमें हर क्षण महसूस कराती है कि सही पथ क्या, गलत पथ क्या है। पर व्यक्ति गलत की ओर बढ़ चलता है क्योंकि वो आसान नजर आता है। सही पथ पर हम लोग बढ़ सकें, जिसको हम लोग सन्मार्ग कह करके पुकारते हैं, जिसको हम सतपथ कह करके पुकारते हैं, जिसको हम लोग सत्प्रवृत्तियों का, सदकर्म का मार्ग कह करके पुकारते हैं, उस पथ पर चलने की प्रेरणा गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है।
आज के सूर्योदय की किरणें, आज के सुबह का ये प्रभात हमारे जीवन में उसी संकल्प को बल देता हुआ जाए, ऐसी प्रार्थना हम लोग माँ गायत्री से, पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उसी शक्ति को इस मंत्र के माध्यम से एक भाव भरा आह्वान जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सदकर्म की ओर लेकर के चलती हैं, माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का माघ पूर्णिमा का ये पावन दिन नवचेतना जागरण के संकल्प के साथ प्रारंभ हुआ 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का ये शुभ अवसर। और इस अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय भटनागर मामा जी, आदरणीय निर्मलकर मामा जी, यहाँ उपस्थित शांतिकुंज की संगीत टोली के EMD टीम के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधकगण, कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज जब हम इस सुबह पर मिल रहे हैं तो आज का दिन सही पूछे तो हमारे जीवन में एक नए चेतना को, नए संकल्प को जगाने के लिए आया है। ये जो अवसर होता है जब मनुष्य का मन श्रद्धा के पथ की ओर अग्रसर होता है तो वो उसके जीवन का सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान क्षण होता है। न जाने ऐसे कितने अवसर मनुष्य के जीवन में आते हैं जो उसको सुख प्रदान करके जाता है, और ऐसे अवसर मनुष्य के जीवन में बहुत कम होते हैं जो उसे सौभाग्य प्रदान करके जाते हैं। जब हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में गुरुदेव का, सदगुरु का, एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन होता है जिनके आने के बाद मनुष्य के जीवन की दिशा बदल जाती है, तो वो क्षण हमारे जीवन का सबसे सौभाग्य का होता है। बाकी के जितने सौभाग्य हैं, जिनको हम सांसारिक कह लें, लौकिक कह लें, भौतिक कह लें, उन सारे सौभाग्यों की अपनी एक उम्र है, समय की सीमा है, उनका एक काल निर्धारित है, उनकी सीमा भी सुनिश्चित है। शरीर का बल कितना भी हो व्यक्ति के पास, एक न एक दिन तो चुकता ही। और ये भी मान लिया जाए कि हम संसार का सबसे ज्यादा बल लेकर के बैठे हैं। कहते हैं कि रावण अत्यंत बलशाली था, और वो रावण जो इतना बलशाली था कि उसने 9 ग्रहों को अपने सिंहासन के पाए से बांध लिया था और शनि देवता के पैर को तोड़ दिया था, शनि देवता की छाती के ऊपर पैर रख करके बैठता था। उसी रावण को बाली ने अपनी कांख के अंदर दबाकर धरती की अनेकों परिक्रमाएं कर ली थी, और उसी के पुत्र को, अंगद को, उसके पैर को रावण हिला नहीं पाया। तो हम कितने भी बलशाली हों, हमसे ज्यादा बलशाली कोई न कोई तो होता है। व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, उससे ज्यादा किसी न किसी के पास होता है। शरीर एक न एक दिन तो थकता ही, संपत्ति एक न एक दिन तो चुकती ही, और व्यक्ति चाहे चक्रवर्ती सम्राट के पद को भी लेकर के क्यों ना आया हो, वो भी एक न एक दिन तो छोड़ना ही पड़ता है। कहते हैं कि जब भरत ने पूरी धरती के ऊपर चक्रवर्ती शासक का पद हासिल किया तो देवर्षि नारद के पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई स्थान बताइए देवर्षि, आप तो पूरे लोकों में भ्रमण करते हैं, ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर मैं जाकर के अपना नाम लिख सकूं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता रहे कि यहाँ पर एक चक्रवर्ती शासक हुए, भरत उनका नाम था। तो देवर्षि नारद हंसे, उनको महसूस हुआ कि इनको अहंकार हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा तो पद कहीं पर लिखने की व्यवस्था धरती पर है नहीं। बोले पर एक दूसरा लोक है, वहां पर हिमालय से 3 गुना ऊंचा एक पर्वत, उस पर्वत पर जो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं वो अपना नाम लिख करके आते हैं, तुम्हारा मन है तो वहां जाकर के लिख के आओ। गए वो, और जब वो गए और उन्होंने उस पर्वत को देखा
तो भरत की आंखें खुली की खुली रह गई। क्यों? क्योंकि उस पर्वत पर जो हिमालय से 3 गुना ऊंचा था, उसके इंच इंच पर चक्रवर्ती शासकों के नाम लिखे हुए थे। इस धरती पर न जाने कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, न जाने कितनों को शरीर का सौभाग्य मिलता है, धन का सौभाग्य मिलता है, संपत्ति का मिलता है, पद का मिलता है, प्रतिष्ठा का मिलता है, पर कितना भी ऊंचा सूरज हो एक न एक दिन तो वो ढलता ही है। कितना भी व्यक्ति के पास हो एक न एक दिन तो वो कम पड़ता ही। पर एकमात्र सौभाग्य इस धरती पर ऐसा है जो एक बार व्यक्ति को मिलता है तो मिलने के बाद बिछुड़ने की कोई संभावना होती नहीं। और वो जो सौभाग्य है वो सदगुरु से जुड़ने के नाते व्यक्ति को मिल पाता है। न जाने कितने जन्मों का तप, न जाने कितने जन्मों का पुण्य, न जाने कितने जन्मों का प्रकाश जब एक दिन उदित होते हैं, फलित होते हैं, पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, उनको सही मार्गदर्शन मिल पाता है, सही संरक्षण मिल पाता है, तब मनुष्य के जीवन में, साधक के जीवन में, शिष्य के जीवन में वो संभावना जागती है जिसके आधार पर एक ऐसी चेतना से जुड़ पाने का अवसर मिलता है जिसको कि हम लोग पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के नाम से पुकारते हैं। वो हमारे जीवन की साधारण घटना नहीं है। हमारे जीवन में ऐसी घटना घटित तब पाती है जब अनेकों जन्मों का पुण्य एक बार उदय हो पाता है। कहते हैं कि भगवान राम से मिलने के लिए शबरी ने 1 युग की प्रतीक्षा करी। शर्भंग ऋषि ने 3 बार शरीर छोड़ने से मना कर दिया। भारद्वाज ऋषि ने कहा कि मुझे जन्म लेना है तो मैं इसी समय में लूंगा। मुदगल ने भगवान कृष्ण को दूर से देखने के लिए, पास जाने के लिए नहीं, दूर से देखने के लिए 3 बार ब्रह्मलोक के पद को ठुकराया। आप सोच करके देखिए कि वो हमारे जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य रहा होगा कि ऐसी शक्ति, ऐसी चेतना के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। गुरुदेव के बहुत पुराने शिष्य हुए रमेश चंद्र शुक्ला जी, अभी 1 वर्ष पहले ही उन्होंने शरीर त्यागा कोविड के दिनों में, 100 वर्ष की अवस्था में। गुरुदेव से जब पहली बार मिले तो उनकी मिलने की घटना बड़ी दिव्य रही। उनके अपने गुरु उस समय में हुआ करते थे, 60-70 के दशक में, नाम था नागाजी बाबा। आप में से कोई कानपुर की तरफ गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा संत पथिक महाराज ब्रह्मचर्य के सामने समाधि भी बनी है। एक तुम्हें आधार सदगुरु, ये गाना उन्हीं संत पथिक का लिखा हुआ, उनके गुरु। और जो नागाजी महाराज थे वो बड़े प्रतिष्ठित संत थे, उस समय के बड़े बड़े संतों में उनकी गणना होती थी। उन्हें शरीर को छोड़ा। छोड़ने के बाद 3 महीने के बाद वो रमेश चंद्र शुक्ला जी के सपने में आए। सपने में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही, और इस धरती पर संतों की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतार को होता है। बोले इस धरती पर अवतार एक ही है, उनका नाम है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बोले यदि वो मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें तो मेरी मुक्ति हो पाएगी। और बोले वो भी तब जब वो उसी कक्ष में आकर के करे जहां पर मैंने शरीर को त्यागा। आप उनको यहाँ बुलाओ। कैसे बुलाऊं? उन्होंने सपने में पूछा। बोले इस भूमि को इस योग्य बनाओ कि यहाँ पर उनका आगमन हो सके। क्या करना पड़ेगा? बोले कल से अनुष्ठान प्रारंभ करो, 5 वर्ष तक अनुष्ठान करो। 5 वर्ष के बाद इस भूमि के संस्कार इस योग्य हो जाएंगे कि यहाँ पर गुरुदेव के चरण पड़ सके। बोले जब 5 वर्ष हो जाए तो तब गुरुदेव को चिट्ठी लिखना है। मैंने कहा ठीक। अगले दिन से उन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। 3 वर्ष गुजर गए। 3 वर्ष गुजरने के बाद शुक्ला मामा जी को मन में लगा कि मैंने एक सपना देखा और सपने के आधार पर मैंने शुरू कर दिए, पता नहीं सपना सच है कि झूठ। तो उन्होंने कहा गुरुदेव को चिट्ठी लिखते हैं। तो उन्होंने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु आए, उन्होंने हमें सपने में ऐसा आदेश दिया कि तुम अनुष्ठान प्रारंभ करो, इसलिए अनुष्ठान कर रहा हूँ। बल्कि क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि साहब हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। और सही बात है, पिछड़ा हुआ है। जब 2017 में पहली बार मैं गया तो पहला दिन था जब उस दिन वहां पर गांव में बिजली पहुंची थी। तो आप सोच करके देख लीजिए कि कितना पिछड़ा क्षेत्र था। बिजली 2017 में पहुंची। तो उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर लोग गायत्री के विषय में जानते नहीं। आप जैसी बड़ी शख्सियत, आप जैसा बड़ा व्यक्तित्व यदि यहाँ आए और लोगों को गायत्री की उपासना के लिए प्रेरित करें तो उनके जीवन में कोई नई चेतना का संचार होएगा। तो बोले आप यहाँ आइए गांव में, हमारे गांव में आकर के उद्बोधन दीजिए। ऐसा करके उन्होंने 3 पेज का पत्र गुरुदेव को भेजा। 3 पेज का पत्र भेजा। गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेजा। क्या लिखा? आपका पत्र मिला, समाचार जाने,
अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी है, प्रतीक्षा कीजिए। 2 वर्ष और हुए। गुरुदेव आने के बाद उस कक्ष में गए जहाँ उनके गुरु ने शरीर को त्यागा। अंदर जाकर के चटकनी लगाई, बाहर निकले, मिलने का मन हो तो मिल लो। किससे मिल लो? अंदर गए तो देखा उनके गुरु जिनने शरीर को त्यागे हुए 5 वर्ष हो गए थे, साक्षात खड़े थे। उनके गुरु बोले कि बेटा तूने मेरी मुक्ति कराई, मैं तेरा हमेशा ऋणी रहने वाला हूँ, इसलिए तुझे वो बता रहा हूँ जो बताने वाला तुझे और कोई मिलेगा नहीं। बोले देख, जिंदगी में गुरु तो अनेकों आते हैं और चले जाते हैं, एक व्यक्ति के एक जीवन में अनेकों गुरु हो जाते हैं, पर बोले भगवान से जुड़ने का अवसर 1000 जन्मों में एक बार मिल पाता है, तुझे मिल गया है, बिछुड़ना नहीं। और वो सौभाग्य हम लोगों को मिला। जो आज का दिन है वो ये स्मरण करने का है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही कि हम लोग गुरुदेव से जुड़ पाए। और वो सौभाग्य फलित हो पाता है जब व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा का अंकुरण हो पाता है। श्रद्धा के लिए ऐसी ताकत है जिसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार भगवान को नहीं, जिसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार काल को नहीं, महाकाल को नहीं। आप सोच करके देखिए, जब नरसिंह भगवान के रूप में भगवान धरती पर आए और उनने अपना उग्र रूप दिखाया, तो दिखाने के बाद उनका इतना ज्यादा क्रोध था, इतना उग्र रूप था कि उनके सामने आने में माँ लक्ष्मी घबरा रही थी, जो भगवान विष्णु के साथ रहते थे। वो सामने आने में घबरा रही थी, बड़े बड़े ऋषि सामने जाने में घबरा रहे थे। प्रहलाद को बुलाया गया कि भाई आपने बुलाया, आप कुछ करो। प्रहलाद दौड़ करके नरसिंह भगवान की गोद में चढ़ गए। चढ़ाना था कि उनका सारा क्रोध विकलित हो गया। आप सोचिए, उस भक्त की सामर्थ्य इतनी है कि वो भगवान को अपना रूप बदलने के लिए विवश कर देते हैं। श्रद्धा की ताकत इतनी है कि वो पत्थर के अंदर से भगवान को पैदा कर देते हैं, मिट्टी के अंदर से गुरु को पैदा कर देते हैं और पाषाण प्रतिमा को देवी में बदल देते हैं। ये किसकी ताकत है? श्रद्धा की ताकत। श्रद्धा ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति के पास खोने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने तो अपने को भी खो दिया। जिसने अपने को खो दिया उससे आप छीनोगे क्या? जो खुद शून्य हो गया है वो तो फिर अनंत ही हो जाता है। जो खुद ही भगवान में मिल गया उसके बाद उसमें और भगवान में कोई अंतर रह नहीं जाता है। वो जो जीवन का क्षण है, जब आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा आती है, सच्चा समर्पण आता है, सच्चा विश्वास आता है, तो वो आपके जीवन का सबसे कीमती क्षण होता है, क्योंकि उस क्षण में व्यक्ति अपने आप को गंवाकर भगवान से एक हो जाता है। संत कबीर ने लिखा, प्रेम गली अति साकरी। ये जो प्रेम की गली है, श्रद्धा की गली है, बहुत सक्रिय है, बहुत ही ज्यादा तंग है। जा में दो न समाए, दो नहीं घुस सकते इसमें। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। यदि मैं अपने को लेकर के जाता हूं तो भगवान नहीं घुस पाते, और यदि भगवान चले गए तो वहां पर मेरे रहने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो हम जब अपने आप को गुरु के चरणों से जोड़ते हैं तो यही कहते हैं कि अब आप ही चलिए, अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं, हमारा कोई स्वरूप नहीं, हमारा कोई आकार नहीं। हमने अपने आप को गुरु को सौंप दिया, हमने अपने आप को गुरु के चरणों में डाल दिया। कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध को समाधि लगी तो समाधि के दिन बड़ी अद्भुत घटना घटी। क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि वो 12 वर्ष तक योग करते रहे, हड्डी हड्डी हो गए थे, कृष्णकाय हो गए थे, एकदम शरीर के अंदर दम नहीं बचा, शक्ति नहीं बची। बगल में एक बहुत क्षीण धारा बहती थी, बिल्कुल पतली सी नदी, आप एक छलांग मारे तो कूद जाए, निरंजना नदी, इतनी छोटी पतली सी बिल्कुल। उसमें उतरे और उस नदी का बहाव जो टखने टखने तक का पानी था वो भगवान बुद्ध को खींच करके ले जाने लगा। ये घटना घटी, उनने पेड़ की जड़ को पकड़ा, किसी तरह से अपने को बचाया, और उनके मन में एकदम से एक विचार आया। क्या आया? उनको लगा कि मैंने क्या कर डाला, मैं भवसागर को पार करने की सोचता हूँ और एक छोटी सी नदी को पार नहीं कर पा रहा। उनने मन में सोचा कि कैसे प्राप्त करूंगा। एकदम उनके मन में विचार आया कि जो कुछ भी पकड़ा है वो सब छोड़ देना चाहिए। राजपाट तो पहले छोड़ दिया था, पत्नी बच्चों को पहले छोड़ आए थे, पद प्रतिष्ठा पहले छोड़ आए थे, अब छोड़ने को एक ही चीज बची थी, उसका नाम था अहंकार। छोड़ दिया। बोले ना यहाँ पर कुछ पाने को है ना उधर कुछ पाने को है, बस ये सोचना था और अपने आप को छोड़ना था कि समाधि लग गई। मन में एकदम से ये भाव आया कि मेरे अंदर अपूर्व शांति है, चेहरा प्रकाश से भरा हुआ है, मन में तेजस्वता आ गई। ये जरूर कुछ अद्भुत घटा है, पर पता कैसे चले? कोई गुरु तो था नहीं जिससे पूछा जाए। उनने पानी का एक कमंडल लिया,
सुजाता का जो पात्र था खीर का, उसको लिया और ले जा करके उसको निरंजना नदी के अंदर डाल दिया। ये नदी ही मुझको कोई प्रमाण देगी। तो नदी उस पात्र को बहाव के विपरीत बहा करके ले गई, उल्टा ले गई। उसने संदेश दे दिया। संदेश यह है कि जब हम श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ भगवान को अर्पित हो जाते हैं तो भगवान हमें अपने साथ ऊपर उठा करके ले जाते हैं। जब शिव महमनी स्तोत्र आता है तो शिव महमनी स्तोत्र में एक बड़ी प्यारी पंक्ति आती है, न कस्या उन्नते शिरस्तस्तः अवनते। जिसने भगवान के चरणों में सिर को झुका लिया, वो पुष्पदंत कहते हैं कि जिसने भगवान के चरणों के साथ अपने सिर को जोड़ लिया, उसकी अवनति नहीं होती, उसकी उन्नति हो जाती है। उसका तो प्रमोशन हो गया, उसका डिमोशन नहीं हुआ। वो भगवान के साथ जुड़ गया है, वो भगवान हो गया है। जो आज का दिन है वो याद दिलाने के लिए आया कि हमारे पास सबसे बड़ी जो शक्ति है उसका नाम श्रद्धा की शक्ति है। यदि व्यक्ति की श्रद्धा जाग जाती है तो फिर आपको भगवान को अपने पास आने के लिए बाध्य करने की ताकत आ जाती है। प्रहलाद की पुकार पर तो भगवान को खंबा फोड़ करके आना पड़ता है। मीरा की पुकार पर तो भगवान को पत्थर की प्रतिमा में से निकलना पड़ता है। निकलना ही नहीं पड़ता, जहर भी पीना पड़ता है, सांप से अपने आप को डसवाना भी पड़ता है। तब फिर ग्वाल बालों की पुकार पर भगवान दौड़े चले आते हैं। ये किसकी ताकत है? श्रद्धा की ताकत। श्रद्धा के अंदर ताकत इतनी है कि भगवान आपके लिए, आपके पथ पर चलने के लिए विवश हो जाता है। और उसके लिए एक ही शर्त, क्या शर्त? अटूट विश्वास। ऐसा विश्वास कि दुनिया की कोई भी चीज आपके विश्वास को कमजोर नहीं कर सके। नामदेव की परीक्षा लेने के लिए एक बार भगवान ने किसको भेजा? एक ब्रह्मवेताल को भेजा। वो आया तो पूरा का पूरा गांव कांपने लगा, आंधी तूफान चलने लगे। और लोगों ने सोचा कि अब नामदेव क्या करेंगे, इनकी तो झोपड़ी उड़ी चली जा रही है। नामदेव गए और दौड़ करके ब्रह्मवेताल से चिपक गए और क्या बोले? भले पधारे लंबकनाथ। बोले आज तो लंबे वाले भगवान आए। भले पधारे लंबकनाथ। बोले धरती पाँव स्वर्गलो माथा, योजन भर लांबे हाथ। बोले धरती में पाँव है, आसमान में माथा, योजन भर लंबे हाथ। इतने बढ़िया वाले भगवान आए। उनको भूत में भी भगवान दिख रहा। वो भूत घबरा करके भागा। बोले पहली बार ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा है जो मेरे अंदर भी भगवान को देख रहा है। तो यदि व्यक्ति का विश्वास हो तो व्यक्ति खंबे में से भगवान को निकाल करके लाता है। व्यक्ति का विश्वास हो तो व्यक्ति पत्थर के अंदर से भगवान को निकाल करके लाता है। ताकत इसमें आपकी श्रद्धा की है। नामदेव की श्रद्धा की ताकत इतनी थी कि भूत में से निकाल दिया, आग में से निकाल दिया, जो खौलते तेल के कढ़ाई में से निकाल दिया। किसकी ताकत है? विश्वास की ताकत है। विश्वास गलत हो सही हो इससे फर्क नहीं पड़ता, विश्वास होना चाहिए। एक व्यक्ति था, बहुत दिन तक गणेश जी की पूजा करता रहा कि गणेश जी मुझको धन देंगे, समृद्धि देंगे, मिली नहीं। बड़ा गुस्सा हो गया। बोले गणेश जी तो कुछ करते नहीं, तो बहुत ही हम लोगों को कुछ पीने नहीं किया। लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति लाया, सामने रखी और पुष्प रखा, अक्षत रखा, धूप जलाया, नैवेद्य चढ़ाया, अगरबत्ती जलाई, धुआं हुआ। धुआं हुआ तो उसने कहा कि ये जो धुआं है ये तो सिर्फ लक्ष्मी जी को मिलना चाहिए, गणेश जी क्यों ले रहे हैं? तुरंत उसने गेंदे के 2 फूल लिए और गणेश जी के नाक में डाल दिए। बोले आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ लक्ष्मी जी के लिए, आज उन्हीं की पूजा हो रही है, आप मत समझना कि आपकी हो रही है। कहना था कि गणेश जी की मूर्ति तो हंसने लग गई। बोले अरे भगवान आप यहाँ पर है? बोले है। बोले कैसे? बोले अरे आज बेटा पहली बार तूने ये सोच करके पूजा करी कि यहाँ पर मूर्ति नहीं भगवान स्वयं बैठे, मुझको आना पड़ा। व्यक्ति का विश्वास होता है तो भगवान पत्थर के अंदर से निकल करके आते हैं। आपका विश्वास होगा तो आपकी पुकार पर भगवान को आना पड़ेगा। यदि भगवान धरती पर आ गए और हम लोग पीछे से जय जयकार करते चलते हैं तो हम लोग भक्त नहीं, भीड़ कहलाते हैं। पर यदि आपकी पुकार पर भगवान को आना पड़ता है तब आप भक्त कहलाते हैं। प्रहलाद की पुकार पर भगवान को आना पड़ा, मीरा की पुकार पर भगवान को आना पड़ा, ग्वाल वालों की पुकार पर भगवान को आना पड़ा। शक्ति किसकी थी? ये भक्त की पुकार की। जो आज का दिन है वो यही याद दिलाने के लिए आया, यदि भक्त की भक्ति की पुकार है तो दुनिया में हर चीज संभव हो पाती है। सिर्फ पुकार सच्ची होनी चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए और शब्दों के अंदर ताकत होनी चाहिए। यदि वो होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर पाने की सामर्थ्य रखता है। बड़ौदा के राजा थे, शादी करके लौट रहे थे, समुद्र का जहाज था। इतनी देर में तूफान आया और जहाज जोर जोर से हिचकोले खाने लगा। सब लोग घबरा गए।
पत्नी ने पति को देखा, राजा को, तो देखा वो तो ध्यान में बैठे। बोले अरे आपको डर नहीं लग रहा? तो उन्होंने कहा नहीं। क्यों? उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली, पत्नी की गर्दन पर रख दी। पत्नी बोली कि क्या कर रहे हैं, आपको मजाक सूझ रहा है? इस समय में सब जगह तूफान आया हुआ है और आपको मजाक सूझ रहा है, तलवार निकाल रहे हैं। बोले आपको डर नहीं लग रहा? पति ने पत्नी से पूछा। बोले नहीं, क्यों लगेगा? बोले क्यों, आपको क्यों डर नहीं लग रहा? बोले आप मेरे पति हैं, आप पर मेरा भरोसा है। और बड़ौदा के राजा बोले और वो मेरा पिता है, उस पर मुझे भरोसा है। वो जो पिता है वो यदि समुद्र में तूफान लाता है तो रोकना भी जानता है। हमारे जीवन में कष्ट आए, कठिनाई आए तो इतना भरोसा भी होना चाहिए कि जो कष्ट कठिनाई लाना जानता है उसको थामना भी जानता है। बस हमारी पुकार सच्ची होनी चाहिए, हमारी जो आवाज है उसके अंदर दम होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट कठिनाइयां ना आती हो। भगवान स्वयं धरती पर आते हैं तो क्या उनको नहीं मिलती? भगवान राम तो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, राज्याभिषेक के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे। इतनी देर में क्या आदेश हुआ? वनवास के लिए जाना। आप सोच करके देखिए, आदमी के हाथ में आप समोसा रख दो और कोई छीन ले तो आदमी किलबिला जाता है। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जा रहे थे और वहां से जितने गर्व के साथ, जितने शान के साथ भगवान ऊपर चढ़े, उतनी ही शांति के साथ, उतने ही संतोष के साथ वन को गए। ये क्या है? भगवान की परीक्षा नहीं? भगवान कृष्ण को नहीं देनी पड़ी? दूध के दांत नहीं निकले थे, उससे पहले पूतना से लड़ना पड़ा, अघासुर से लड़ना पड़ा, बकासुर से लड़ना पड़ा, कालिया नाग से लड़ना पड़ा। भगवान कहते कि अरे भैया थोड़ा चैन तो लेने दो, अभी तो धरती पर आए ही नहीं, अभी तो 4 साल के अंदर इतने लोगों से लड़ाई लड़ने लगे। हर व्यक्ति को परीक्षा देनी पड़ती है, पर परीक्षा के मध्य में जो आपकी परीक्षा होती है वो इस चीज से होती है कि आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, आपका विश्वास कितना मजबूत है। जो आज का दिन है यही स्मरण कराने के लिए आया कि ये सार्थक तभी हो पाता है जब व्यक्ति के मन में श्रद्धा, समर्पण, विश्वास का अंकुरण होता है। हम लोग यहाँ पर आए, गुरुदेव ने बुलाया, हमारे जीवन का सौभाग्य, एक पवित्र उपक्रम का हिस्सा बन पाने का अवसर हम लोगों को मिला। आज का दिन सार्थक हो पाएगा यदि हम मन में उस सौभाग्य का स्मरण करके जाए जो पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से जुड़ने के नाते हम लोगों को मिल पाया। ये घटना हजारों वर्षों में कभी घटती है। व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता कि कितने बड़े सौभाग्य का साक्षी, कितने बड़े सौभाग्य का सहभागी, कितने बड़े सौभाग्य का अधिकारी वो बन पा रहा है। वो घटना हमारे साथ घटी और वो घटना सार्थक हो पाती है यदि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के मन में श्रद्धा, समर्पण, विश्वास की त्रिवेणी जन्म ले पाती है। आज के दिन इसी विश्वास के साथ हम लोग यहाँ से उठें कि हमारे जीवन में वो श्रद्धा, समर्पण, विश्वास एक नए चमत्कार को, एक नए पथ को, एक नए शुभ मंगलकारी मार्ग को प्रशस्त करें। जीवन हमेशा ऊंचाई की तरफ बढ़े, अच्छाई की तरफ बढ़े, सच्चाई की तरफ बढ़े और जीवन में हर कदम पर, हर क्षण, हर जगह सुख, संतोष, सफलता और सौभाग्य आप में से प्रत्येक के साथ निरंतर बने रहें। ऐसी प्रार्थना हम लोग पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आज की सुबह की अनेकों हृदय से भावभरी शुभकामनाएं इस आशय के साथ कि आप में से प्रत्येक का इस साधनात्मक अनुष्ठान सफल हो और पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आप में से हर एक के साथ अनवरत बना रहे। बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।